हेलो गाइस, राजेश यहाँ पर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने गैलेक्सी A सीरीज के फोन में गैलेक्सी A31, A51, A70s, A71, A50s, A21s इन सब गैलेक्सी A सीरीज फोन में आपको एक सिक्योर फोल्डर का फीचर मिलता है और सैमसंग के और भी फ्लैगशिप डिवाइसेस में आपको ये फीचर मिलता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिक्योर फोल्डर को यूज कर सकते हैं और ये फीचर एग्जैक्टली करता क्या है। बेसिकली सिक्योर फोल्डर जो है इसे आप यूज कर सकते हैं अपने जो भी सीक्रेट एप्लीकेशन और फाइल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बेसिकली उन्हें हाइड कर सकते हैं, उन्हें लॉक कर सकते हैं ताकि उन्हें कोई भी जल्दी से एक्सेस नहीं कर पाए। ये फीचर एक्चुअली मेंट है कि आप कोई बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स और जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में डेटा हो आप उसे प्रोटेक्ट कर पाए। डे टू डे यूज के लिए मैं बोलूंगा कि ये फीचर थोड़ा ओवरकिल है, लेकिन तो भी अगर आपको अपने फोन में किसी एप्लीकेशन को लॉक करना है फिंगरप्रिंट और पासवर्ड पैटर्न द्वारा तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिक्योर फोल्डर का जो फीचर है ये आपको सैमसंग के गैलेक्सी M और जो लो एंड गैलेक्सी A सीरीज के डिवाइसेस है उनमें नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब में ये फीचर अवेलेबल है। अब सिक्योर फोल्डर के स्टेप्स को दिखाने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो एक अनलॉक पैटर्न है उसे सेट कर लीजिएगा। अनलॉक पैटर्न या अनलॉक पासवर्ड सेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आप सिक्योर फोल्डर को सेट नहीं कर पाएंगे। ये सब करने के बाद सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना है। स्क्रॉल करके नीचे देखिएगा, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन होगा, उस पर टैप करिएगा। फिर नीचे जाके आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्योर फोल्डर का एक ऑप्शन, उस पर टैप करिएगा। अब जो है आप सिक्योर फोल्डर को सेटअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सिक्योर फोल्डर के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक सैमसंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये इसलिए कि इन केस आप कभी अपने सिक्योर फोल्डर का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने सैमसंग अकाउंट द्वारा इसे रीसेट कर पाएंगे। एक बार सैमसंग अकाउंट से लॉग इन कर लें तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। साइन इन करते ही सिक्योर फोल्डर का जो सेटअप प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली आपका फोन जो है अब एक सिक्योर फोल्डर क्रिएट करेगा जहां पे आप अपने एप्लीकेशंस और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को मूव करके सिक्योरली सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिक्योर फोल्डर सेट करने के लिए आपको एक पैटर्न पिन या पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि इस पैटर्न पिन या पासवर्ड को अपने डिवाइस के अनलॉक पैटर्न पिन पासवर्ड से अलग रखेगा। अगर सेम रखेंगे तो अगर कोई आपका फोन कभी अनलॉक कर लेगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर सिक्योर फोल्डर की जो कंटेंट है उसे भी एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे मैं पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ, फिर जो भी आपका पैटर्न है उसे ड्रॉ करके कंफर्म कर लीजिएगा 2 बार और सिक्योर फोल्डर जो है वो सेटअप हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपने देखा था कि मैंने फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन इनेबल करके रखा है, तो सिक्योर फोल्डर को मैं एक्सेस कर सकता हूं अपने फिंगरप्रिंट द्वारा भी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिएगा। नाउ आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये सारे एप्लीकेशंस जो है ऑलरेडी सिक्योर फोल्डर में है। कैमरा, इंटरनेट, माई फाइल, सैमसंग नोट्स। अगर आपको और एप्लीकेशंस ऐड करने हैं, ऐड एप्स का नीचे बटन है, इसे दबाइए और फिर जो भी एप्लीकेशन आपको ऐड करना है बस उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं स्नैपचैट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे गूगल फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें नीचे फिर ऐड कर देता हूँ। अब क्या होगा कि ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं ये सिक्योर फोल्डर में मूव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो एप्लीकेशंस मैंने सिक्योर फोल्डर में मूव की है ये जो रेगुलर कॉपी मेरे फोन में इंस्टॉल्ड थी उससे डिफरेंट है। तो मतलब यहाँ पे जो स्नैपचैट की आप कॉपी देख रहे हैं ये डिफरेंट है और जो सिक्योर फोल्डर में स्नैपचैट की कॉपी है वो डिफरेंट है। तो अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन में सेंसिटिव डेटा है जिसे ट्रांसफर करना है तो आपको बेसिकली पहले उस एप्लीकेशन को सिक्योर फोल्डर में मूव करना होगा और उसके बाद ही आपका जो सेंसिटिव डेटा है, सपोज आप लॉग इन करके अगर वो डेटा डाउनलोड करते हैं कुछ भी है तो ही आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। बेसिकली ये फीचर हैंडी है अगर आपको अपने फोन में 2 व्हाट्सएप की कॉपीज चलानी है और उसमें से एक कॉपी को पासवर्ड प्रोटेक्ट रखना है या फिर 2 फेसबुक की कॉपीज रखनी है, ऐसा कुछ। एक बार आप जब सिक्योर फोल्डर सेटअप कर लेंगे तो आपको सिक्योर फोल्डर का एक शॉर्टकट अपने ऐप ड्रॉयर में भी दिखेगा। इसे टैप करिएगा और फिर आप सिक्योर फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नैपचैट की एक कॉपी है और ये कॉपी स्नैपचैट के इस कॉपी से डिफरेंट है। दोनों के आइकन में भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक तो नीचे सिक्योर फोल्डर का आइकन है, स्नैपचैट के ऐप आइकन में नहीं है। अब सपोज करिए कि आप एक बार सिक्योर फोल्डर एग्जिट करते हैं और आपको चाहिए कि उसके बाद ही आपसे पासवर्ड मांगे एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे टॉप राइट में आप देख सकते हैं लॉक एंड एग्जिट का ऑप्शन है, इसे टैप कर दीजिएगा। अब क्या है कि सिक्योर फोल्डर लॉक हो गया है। अगर मैं अब इसे ओपन करूंगा तो मुझे जो अनलॉक पैटर्न है या फिर अपना जो फिंगरप्रिंट है उसे इसे अनलॉक करना होगा। सिक्योर फोल्डर का जो नाम है आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। टॉप राइट में जो मेन्यू बटन है उसे दबाएं, कस्टमाइज करें, फिर सिक्योर फोल्डर का जो नाम है
उसे चेंज कर दें। इससे क्या होगा कि आप बेसिकली सिक्योर फोल्डर को हाइड कर पाएंगे और इसकी आइकन को भी आप चेंज कर पाएंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब रही बात क्या होगा जब आप अपने फोन को लॉक करते हैं, फिर अनलॉक करते हैं और फिर सिक्योर फोल्डर ट्राई करते हैं एक्सेस करने का, तब सिक्योर फोल्डर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, आपको फिर से इसे अनलॉक करना होगा। बेसिकली जब आप सिक्योर फोल्डर एक बार आप अनलॉक कर लेते हैं अपने डिवाइस को खोलने के बाद, तो सिक्योर फोल्डर अनलॉक रहेगा कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आपका डिवाइस लॉक हो जाता है, फिर आप अगर उसे अनलॉक करके सिक्योर फोल्डर ओपन करेंगे, तो फिर आपको सिक्योर फोल्डर को भी वापस से अनलॉक करना होगा। अब सिक्योर फोल्डर में फाइल्स को भी मूव कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, इमेजेस जो भी हैं, आप बेसिकली उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि वो सेफ रहे। ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी फाइल को अगर आप सिक्योर फोल्डर में मूव करेंगे तो उसकी कॉपी नहीं बनेगी, इंस्टेड उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटा के सिक्योर फोल्डर में डाल दिया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा पर कि जो भी फोटोज, डेटा या जो भी डॉक्यूमेंट आप सिक्योर फोल्डर में मूव करेंगे वो आप अपने पीसी में फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें सेफली इंक्रिप्ट करके रखा जाता है। अगर आप सिक्योर फोल्डर को नहीं एक्सेस कर पाएंगे तो फिर आप उन जो डॉक्यूमेंट्स को आपने मूव किया है उन्हें भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। सेटिंग्स में जाएंगे अगर आप सिक्योर फोल्डर के, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन है, जहां पे ऑटोमेटिकली सिक्योर फोल्डर लॉक हो जाता है जब आप अपने फोन के डिस्प्ले को ऑफ करते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है और भी डिफरेंट, जैसे कि आप उसे चाहें तो हर बार सिक्योर फोल्डर को लॉक पे सेट कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे बाद, या फिर जब आपका फोन रीस्टार्ट हो। नोटिफिकेशन एंड डेटा, सो बाय डिफॉल्ट आपको सिक्योर फोल्डर के एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। तो स्नैपचैट अगर आपने सेट किया या व्हाट्सएप आपने सेट किया तो आपको उससे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन जो है उसे इनेबल कर दें। अच्छी बात यह है कि आप पर ऐप बेसिस पे भी सिक्योर फोल्डर में जो एप्लीकेशंस है उनके नोटिफिकेशंस को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योर फोल्डर में आपके पास ऑप्शन है कि आप अलग से एक गूगल अकाउंट से भी लॉग इन कर लें, और अगर आप लॉग इन करते हैं तो उसकी जो भी डेटा है, कॉन्टैक्ट्स हुए या जो भी है, वो सब डेटा जो एप्लीकेशंस आपके सिक्योर फोल्डर में है सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। यहाँ पे एक बैकअप एंड रिस्टोर का भी ऑप्शन है। बेसिकली ये तब काम करेगा जब आप अपने सैमसंग अकाउंट से लॉग इन कर लें, फिर से आपको लॉग इन करना होगा सिक्योर फोल्डर के अंदर, और उसके बाद आप एक सिक्योर फोल्डर का बैकअप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने सैमसंग अकाउंट में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने स्नैपचैट रखा है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, इस कॉपी से जो प्राइमरी कॉपी मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सपोज मैं गूगल फोटोज को ही अनइंस्टॉल कर देता हूँ और से स्नैपचैट को भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि स्नैपचैट मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, लेकिन अभी भी जो नॉर्मल कॉपी है वो मेरे फोन में अवेलेबल। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप सिक्योर फोल्डर यूज कर सकते हैं अपने गैलेक्सी ए सीरीज के फोन में एप्लीकेशंस को लॉक करने के लिए, उन्हें हाइड करने के लिए, एज वेल एज उन्हें पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।